हर एक इंसान इस दुनिया में, चाहे कोई भी हो, मुकेश अंबानी से लेकर के अडानी तक, मोदी जी, सबके जीवन में स्ट्रेस है, सबके आलोचक हैं, सबको बुरा भला कहने वाले लोग हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री से लोग जवाबदेही मांग रहे हैं, तो आप क्या चीज हो? तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है। हर एक इंसान, परेशानी बस फील नहीं की जानी चाहिए। दुख सबके जीवन में। आप एक बताइए, एक रिक्शे वाला आदमी जो अपने बच्चे को ठीक तरीके से कपड़े नहीं दिला पा रहा है, क्या वो कभी नहीं हंसता होगा? हमने तो बहुत रिक्शे वालों को भी हंसते हुए देखा है। इसका मतलब कि वो जिस वक्त हंस रहा है, उस वक्त वो अपनी जिंदगी के गमों को भूल गया। गम सबके पास है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास परेशानियां नहीं है। बट उन परेशानियों को हर वक्त दिमाग में रखकर परेशान रहना, कुंठित रहना गलत है। गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं कि मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, ये वो। यार कैसी बातें करते हो? क्या जिंदगी सिर्फ पैसों से है? क्या जिनके पास पैसे हैं वो परेशान नहीं है? क्या जिंदगी सिर्फ नौकरी से है, तो जिनके पास नौकरी नहीं है क्या वो परेशान नहीं है? आपने ये पैरामीटर क्यों बना रखा है कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा? क्या वो जब तुम्हारे जीवन में नहीं थी तब तुम जिंदा नहीं थे, और अब अगर वो चली गई है तो तुम जिंदा क्यों नहीं रहोगे? इसका मतलब है कि इन बातों से, उसके होने या ना होने से, नौकरी के होने या ना होने से, पैसे या ना होने या ना होने से, डिप्रेशन या स्ट्रेस का कोई मायने नहीं है। हर एक इंसान इस दुनिया में, चाहे कोई भी हो, मुकेश अंबानी से लेकर के अडानी तक, मोदी जी, सबके जीवन में स्ट्रेस है, सबके आलोचक हैं, सबको बुरा भला कहने वाले लोग हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री से लोग जवाबदेही मांग रहे हैं, तो आप क्या चीज हो? तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है, जिसको परेशान किया जा रहा है। हर एक इंसान, परेशानी बस फील नहीं की जानी चाहिए। दुख सबके जीवन में। आप एक बताइए, एक रिक्शे वाला आदमी जो अपने बच्चे को ठीक तरीके से कपड़े नहीं दिला पा रहा है, क्या वो कभी नहीं हंसता होगा? हमने तो बहुत रिक्शे वालों को भी हंसते हुए देखा है। इसका मतलब कि वो जिस वक्त हंस रहा है, उस वक्त वो अपनी जिंदगी के गमों को भूल गया। गम सबके पास है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास परेशानियां नहीं है। बट उन परेशानियों को हर वक्त दिमाग में रखकर परेशान रहना, कुंठित रहना गलत है। अब आप कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो मैं हमेशा कहता हूं, मेडिटेशन, गहरी गहरी सांसें लेना, दौड़ लगाना। जब हमारी स्वेटिंग होती है, हम रनिंग करते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे हार्मोन जनरेट होते हैं जो हमें खुशी की तरफ ले जाते हैं, जो हमें दुख को याद ही नहीं करने देते कि हमारे जीवन में दुख भी है। हर एक इंसान के जीवन में दुख है। मैं फिर से आपसे ये गुजारिश करूंगा कि क्या ये कहना कि मुझे अब नहीं जीना, इस बात का सॉल्यूशन है? इसका मतलब तो आप कायर हैं। लड़ना सीखना है, लड़ने में ही तो मजा है। अरे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पा पाए, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाना है? किसके लिए रोना है? क्या ऐसी चीज थी जो मैं लेकर आया, मैंने खो दी? कुछ भी नहीं। जो सब कुछ लिया है वो यहीं से लिया है, सब यहीं छोड़ जाना है। इतना भी परेशान नहीं रहना। उसके पास बाइक है, मेरे पास नहीं। अरे उसकी बाइक पे रिक्वेस्ट करके 2 चक्कर लगा लीजिए, मजा ले लीजिए आप भी बाइक का। किसी की गाड़ी में बैठ लीजिए, किराए की गाड़ी में बैठ लीजिए। आज मेरे पास गाड़ी है तो क्या मैं ये ऊपर लेके जाऊंगा? सब यहीं छोड़ जाना है। मेरा कुछ भी अपना नहीं है, आपका अपना कुछ भी नहीं है। बस चीजों का उपयोग आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। अगर आपको किसी और की चीज उपयोग करने के लिए मिल जाती है तो उसमें संतुष्ट रहिए। किसी को कुछ नहीं ले जाना है, सबको खाली हाथ जाना है, सब छोड़ जाना है। सारी डिग्रियां यहाँ छोड़ जानी है, सारी नेतागिरी यहाँ छोड़ जानी है, सारे पद यहाँ छोड़ जाने हैं। जिस दिन जाएंगे मिट्टी में मिल जाना है। और आप ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं खत्म हो जाता हूं। जाके बैठिए शमशान घाट पे और देखिए कैसे बड़े बड़े लोग, करोड़पति, अरबपति दुनिया छोड़ के जा रहे हैं और लोग जला रहे हैं। मंजिल तो बस वही है। जिंदगी गुजर जाती है पहुंचने तक, और क्या मिलता है इस दुनिया में जब अपने ही जला देते हैं जाते तक? क्या होगा? तो आप जो हैं उसमें खुश रहिए। अपने आप में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आप भी कुछ हैं। कुछ एक ऐसे दोस्त बनाइए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जीवन में सहारा देते हैं, ये कहते हैं कि तू भी कुछ कर सकता है। क्या आप इतनी जल्दी हार मान लेंगे? KFC वाले को देखा था, 65 साल में जाके सफलता मिली थी। बताइए, तो इतनी जल्दी हार नहीं माननी। और हार क्यों माननी है? हारे तो हम हैं ही नहीं कभी। हारना तो तब है जब मेरे पास कुछ था और मैंने खो दिया। बट मैं तो कुछ लाया ही नहीं था,
इतने छोटे से शरीर के साथ मैं पैदा हुआ था, आज मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया है। मैं यकीनन, आप मेरी बात को मानिए, जब मैं सफल नहीं था, स्ट्रगल कर रहा था, आज से ज्यादा खुश था, आज से ज्यादा बेहतर थी मेरी जिंदगी। जब कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं था, हर पल को मैं जीता था। जैसे जैसे जीवन में सफलता आई, वैसे वैसे सुकून कम होता चला गया, वैसे वैसे खुशियां कम होती चली गई। आप अपने जीवन को ही देख लीजिए। बचपन में जहां एक चॉकलेट, 2 बटर ब्रेड, 1 कप चाय, 2 पैसे के खिलौने इतनी खुशियां दे देते थे, वहां आज बड़ी बड़ी चीजें भी खुशियां नहीं दे पा रहे। चीजें तो पहले से ज्यादा हैं। जब पैदा हुए थे तो मोबाइल भी नहीं था हमारे आपके टाइम पे। मोबाइल को देखना कितना खूबसूरत एहसास था, और आज मोबाइल भी क्या है, टेंशन की वजह हो गया। बताइए आप मुझे। तो हमने तो पाया ही पाया है, और हमने देखा है कि जितनी चीजें मिली हैं, दुख उतने ही बढ़ते गए। तो जो मिल रहा है खुश रहिए उसमें, जो नहीं मिल रहा उसके पीछे मत भागिए। दुख यही है कि जो नहीं है उसकी फिक्र ज्यादा है, जो है उसकी कोई खुशी नहीं। संतुष्ट रहना पड़ेगा, सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। मुझसे नीचे भी लोग हैं, कभी देखिए ऐसे ऐसे लोगों की वीडियो जो कूड़े करकट में से रोटियां उठाकर और एक बाहर के गंदे पानी से धोकर उसे खा रहे। उनके जीवन से कुछ सीखिए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। किसके पास समस्याएं नहीं है, किसके पास मुश्किलें नहीं है, कौन जीवन में बहुत स्मूथली जी रहा है। आप जिन लोगों को देखकर परेशान होते हैं, आप जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर देखकर लोगों की हंसी देखकर विचलित हो जाते हैं, ये हंसी झूठी है, ये हंसी फेक है। अंदर की बात आपको भी नहीं पता। क्या कभी आपने अपनी रोती हुई फोटो लगाई फेसबुक पे? नहीं। जिस फोटो में आप मुस्कुरा रहे हैं, सबसे सुंदर लग रहे हैं, वो फोटो आप फेसबुक पे लगाते हैं। तो ऐसे आपकी तरह और लोग भी हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और आप उनको देख के दुखी हो रहे हैं, यार इसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा। सबका वही हाल है। दौड़ना तो पड़ेगा ना, और जब इतना ही समझ में आ गया है तो दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, थम जाइए। भगवान बुद्ध भी दौड़े थे और फिर जाके थमे थे, उन्होंने सब कुछ किया जीवन में, फिर समझ आ गया इन सब के मायने नहीं। ऐसे आपको भी बस यही बात समझनी है कि इन सब के मायने नहीं है। बट फिर भी मैं नहीं कहता कि आप थम जाइए, मत दौड़िए। एक कसक रह जाएगी, यार मैं ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था। दूसरों के लिए जी के देखिए। अगर सुकून की इतनी चिंता है, खुश रहना चाहते हैं, तो लोगों के लिए जी कर देखिए, लोगों का भला करके देखिए। पैसा नहीं है तो शरीर से लोगों का भला करके देखिए, लोगों की मदद करके देखिए। कभी किसी अपाहिज को रोड पार करा के देखिए, कभी किसी भूखे को अपने हिस्से की 2 रोटियां खिलाकर देखिए, फिर देखिए जीवन में सुकून है या नहीं। सुकून इन चीजों से आएगा। खुशियां बटोरने से सुकून नहीं आता। खुश वो लोग हैं जो खुशियां बांट रहे हैं। तो किस लिए परेशान होते हैं? रोज आए दिन ऐसे मैसेज मिलते हैं, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, ये वो। क्यों? क्या वजह है? वो छोड़कर चली गई? क्या उससे पहले जीवन नहीं था? हुआ क्या था कि उसके जीवन में आने से आपने सपने बहुत सजो लिए थे, बहुत लंबे लंबे ख्वाब आपने देख लिए थे, अब आपको वो टूटते हुए दिख रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहता भी हूं कि कोई जीवन में आए तो उतने सपने क्यों ही देखने हैं। जैसे जीवन चल रहा है वैसे ही चलाते रहिए। उतनी खुशी को भी प्रकट क्यों करना है? जब हम खुशी को ज्यादा प्रकट कर देते हैं, दुख उतना ही जाता है। इसीलिए मैं एक चीज कहता हूं, वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा। बहुत खुश है तो भी समझिए ये भी गुजर जाएगा। पहले से मन बना के रखिए, पहले से तैयार रहिए। और बहुत दुख है तो भी ये सोचिए कि गुजर जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। ना सुख का वक्त रहेगा उतना, ना दुख का वक्त रहेगा उतना। ये चीज सोच के चलनी पड़ेगी। सिखा रहा हूं, लगातार जीवन जीना सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे जिंदगी को जीना है, क्या करना है। परेशान मत होइए, ठीक है?